जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का सच में हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरु जी हमारे दिल की हर एक बात को जानते हैं। उन्हें पता है संगत जी हमें कब कौन सी चीज चाहिए, उसका सही वक्त क्या है। संगत जी गुरु जी जानी जान है, उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी संगत जी हम गुरु जी से दिन रात कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि गुरु जी आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, जब हम अपना हाथ गुरु जी को पकड़ा देते हैं या फिर गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी फिर हमें ना गुरु जी से कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप संगत जी हमारी झोली खुशियों के साथ इस तरह से भर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के पवित्र मन से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु आप मेरे सर पर हाथ रखिए और जो भी शुक्राना सत्संग में आप शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा ही मुझे ये कहते हैं शुक्राना किया कर, तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु जी को ही दी थी। मैंने कहा गुरु आप जिस तरीके से शुक्राना जब जब जो भी करवाना चाहते हो आप करवाइए। अगर मुझे आपके स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर शुक्राना करना चाहिए वो करवा लीजिए। अगर जो हमारे कमेंट बॉक्स में हम लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो वो लिखवा लीजिए। जिस तरीके से अगर ऐसे सत्संग शेयर करना है शुक्राना सत्संग तो आप वो करवाइए। तो गुरु जी महाराज की तो जो हर ब्लेसिंग है वो मतलब हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। वो हर पल ही अपनी रहमत बरसा रहे हैं, सारी संगत को पता ही है। जब से उन्होंने हाथ पकड़ा है, हाथ तो जन्मों जन्मों से ही पकड़ा है, तो मैं मतलब जी गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ तो कम है। आपको पता ही है कि 3D वर्ल्ड में हमारी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ब्लॉकेजेस होती हैं, तो एक समय आता है, वो एक पल आता है जब वो आप भगवान को पे भरोसा होता है, याद कर करके आप कहते हो कि अब तो मतलब आप तो पुकारते ही हो वाहिगुरु को, अपने भगवान को, लेकिन एक फेथ भी होता ही है कि वो अरदास सुन रहे हैं, अरदास सुनते भी आए हैं गुरु जी महाराज। जो फिजिकल फॉर्म में उन्होंने दर्शन देने बताना शुरू किया था कि मतलब जब से वो 3D वर्ल्ड में वो दर्शन दे रहे हैं, उससे पहले भी अरदास तो सुनते रहे हैं डिवाइन एनर्जी के रूप में जब भी अरदास की है। लेकिन ना एक मन होता है कि नहीं, हमें मतलब आंसर भी होता है ना कि हाँ आप मतलब ये मन में क्वेश्चन होता है ना कि भगवान आप हो, आप हमें तो पता है कि आप हो, आप मतलब आइए ना, मतलब हम ना इतना भरोसा है आप पर, और जो हमारे साथ गई हमें क्या भी देते, पता नहीं कौन से भगवान पर भरोसा करके बैठे हैं। इतना एडवांस समय है, इतना मतलब कहाँ पे लोग पहुंच गए है ना, मून पे पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ वो डिस्कवरी हो रही है और आप भगवान को पुकार रहे हो। तो अब मुझे समझ आता है कि भगवान जिनको उन्होंने पहले ही चूज किया ही होता है, उनकी वो हर तरीके से वो परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरु जी महाराज की टेलीपैथी में से आते ही हैं, बिगिनिंग में सारी संगत को आते ही होंगे, बीच बीच में भी आते हैं, लेकिन बिगिनिंग में वो ज़्यादा ये बताते हैं ना कि मैं नींबू वांग नहीं छोड़ता अपने संगत ਨੂੰ, नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं। और फिर एक रिसेंटली मैंने सुना था, वो कहते कि जैसे वो होती ना, पुरानी संगत बता रही थी, कहते वो जो नीडल होती है ना, नीडल सुई, उसमें उसकी वो जितना वो उसकी होल होती है, कहते इससे मैं निकालता हूँ उनको, मतलब कितनी वो, जैसे हमने गुरबाणी में भी श्रवण किया होता है। तो ये भगवान को ही पता होता है और उनकी संगत को पता होता है कि वो किस परीक्षा से निकले होते हैं।
तो उनको स्ट्रांग भी भगवान बना के रखते हैं। तो कई बार जो साथ वाले होते हैं वो इतना मतलब पहचान नहीं पाते कि ये किस मेंटल सिचुएशन, कितनी मेंटल एगनी, मेंटल एक तरीके से टॉर्चर होता है मतलब, है ना। तो उससे निकलती है गुरु जी महाराज की संगत। एक गुरु जी महाराज जो टेलीपैथिक कनेक्शन बनाते हैं अपनी संगत के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन, जो पुरानी संगत को बता के गए थे कि मेरी जो फोटो होंगी, जो गुरु जी महाराज के स्वरूप हैं वो भी बातें करेंगी, तो वो बिल्कुल सच है। और जो उनकी संगत होती है, जिनको उन्होंने कनेक्ट करवाया होता है, उन्हीं के लिए वो टेलीपैथी मन से वो सामने लेके आते हैं। वो पता चल जाता है सारी संगत को कि ये मैसेजेस मेरे लिए है, क्योंकि उस टाइम गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं और आपको साफ पता चल जाता है कि ये मेरे लिए मैसेजेस हैं। तो बिगिनिंग में हम इफ बट करते हैं, डाउट करते हैं कि मेरे लिए ये मैसेज मेरे लिए, हाँ रेजोनेट तो कर रहे हैं मेरी सिचुएशन से, बिल्कुल सेम सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन में ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हमारा माइंड ऐसे हो ना थोड़ा कि नहीं, ऐसे मतलब ऐसे ही है, वैसे ही ये तो प्रॉब्लम्स होती हैं सभी की, है ना, कॉमन है, कलेक्टिव में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं 3D वर्ल्ड में। लेकिन मतलब जब संगत को पता चलता रहता है, गुरु जी महाराज कनेक्ट करके आपको बताते जाते हैं कि वो हैं, साथ में ही हैं। तो फिर सिर्फ टेलीपैथी मैसेज नहीं, जो फिर वो दर्शन देते हैं हर जगह आपको, है ना। तो मुझे भी गुरु जी महाराज ने अप्रॉक्सीमेट जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। तो बिल्कुल वो बता दिया। ये अब जो 2 साल होने वाले हैं ना, ये तो पूरा हो ही गया कि वाहिगुरु साथ हैं, सतगुरु के स्वरूप में वो अंग संग हैं। परेशान ही नहीं देख सकते, रोता हुआ नहीं देख सकते अपनी संगत को, क्योंकि अगर संगत परेशान है तो गुरु जी महाराज तो बहुत परेशान होते हैं। अगर संगत रो रही है उनकी, तो गुरु जी महाराज तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत उनको मन को वो उदास हो जाते हैं। अगर उनकी संगत उदास है तो गुरु जी महाराज उदास है। वो वाहिगुरु, वो भगवान, वो महाशिव सदाशिव, जो जिनकी शरण में आप पहले से होते हो, तो वो बहुत, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत को वो खुश देखना चाहते हैं हर हालात में। पहले जब से गुरु जी महाराज सामने नहीं आए थे कि हाँ भगवान होते हैं और वो इतने प्यारे सतगुरु के स्वरूप में आपके सामने आ जाते, तो उससे पहले भी हमारा अपने अपने धर्म में हम जो भी हम हमारा भगवान पे, डिवाइन पे फेथ रहा है ना। तो अब ये हो जाता है कि जब फिजिकल फॉर्म में सामने आ गए, उन्होंने आंसर दे दिया कि भगवान है। सबसे पहले तो इसके लिए मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ उतना कम है। क्वेश्चन था बहुत मन में, क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी भगवान के प्रति। और वो जो जिज्ञासा है इतने टाइम पीरियड में मतलब उन्होंने पैदा की जिज्ञासा भगवान के प्रति। और फिर मन में बड़ी लगन भी होती थी भगवान के प्रति, बड़ा ही भगवान कौन है, ऐसे है ना। ये सारी संगत के साथ ही होता है। तो फिर वो भगवान आपके परीक्षा लेते हैं। तो वो टाइम पीरियड ऐसे आता है कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आप 3D वर्ल्ड में आपको लगता है कि आई एम अलोन, लेकिन आप अलोन नहीं होते, भगवान हमेशा ही आपके साथ होते हैं। लेकिन हमें 3D वर्ल्ड में फिर भी महसूस होता है कि नहीं, मतलब बहुत बहुत खालीपन है। ऐसे लगता है जैसे कोई आपको समझता ही नहीं है। आपको कोई फ्रेंड या कोई ऐसे रिलेटिव अपनी फैमिली में रहते ही आपको ऐसे लगता है कि मतलब मुझे तो कोई समझता ही नहीं। तो फिर आप कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ही गलत हूँ। जहाँ भी आप जाते हो कई बार, है ना, ऐसे महसूस होता है। तो गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ के अपनी संगत बना के अपनी चरण शरण में जगह देके आपके अपने दरबार में एंट्री देके बता दिया। अपनी संगत को बता देते हैं कि नहीं, आपका वो परीक्षा का दौर था, तो आप गलत नहीं हो। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और एक ये क्वेश्चन का आंसर कि भगवान है। सेकेंडली, इतने टाइम पीरियड में जो गुरु जी महाराज ने दृढ़ निश्चय करवाया कि भगवान है कौन। अब ये भी मन में क्वेश्चन किसी धर्म में भी है, हमारे मन में हमेशा ही आता है कि क्या कौन है वो, भगवान है कौन। मतलब हम सुनते तो आए हैं, सिख फैमिली में हमें क्या हम वाहिगुरु कह के पुकारते हैं। हिंदू फैमिली में हम ओमकार, और हम कुछ भी हम, है ना, श्री राम, और अपने अपने फेद के अनुसार हर एक धर्म में हम उनको पुकारते, जो यहाँ पे हमने नाम सुना है उनका, उस डिवाइन एनर्जी का। तो गुरु जी महाराज ने उसका भी आंसर हमें दे दिया कि भगवान कौन है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद वो जो जर्रे जर्रे में, कण कण में जो हरि है, जो भगवान है, वो हमारे गुरु जी महाराज ने उन्होंने हर जगह दर्शन देके बता दिया। हर जगह ही वो दर्शन देके बताते हैं कि वो तो कण कण में है, वो तो जर्रे जर्रे में है। तो फिजिकल फॉर्म में जो दर्शन दे रहे हैं ना, ये कितना मतलब कितने हम, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमें इस कलयुग में वो भगवान, वो सृष्टि के रचयिता, वो हमें कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन देके बता रहे हैं। इन खुली आंखों से हमें उनके दर्शन हो रहे हैं इस कलयुग में। वो हमें बता रहे हैं कि भगवान है और ये हैं भगवान।
गुरु जी महाराज जितना शुक्राना करें उतना कम है। और जो अपनी डिवाइन प्रेजेंस बताते कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को। मुझे गुरु जी महाराज बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी मुझे ऐसे ही आप इतना प्यार करना, इतना लाड प्यार दुलार मुझे ऐसे ही चाहिए आपका, इतना लाड प्यार दुलार वो भगवान ही कर सकते हैं। वो प्रेम जो, वो जो प्रेम का सागर है ना, दया का सागर, वो जो, वो सिर्फ वाहिगुरु भगवान ही हैं। और जो वो हमारे सतगुरु बन के आए हैं और जो वो प्यार देते हैं, वो जो लाड प्यार दुलार, उनके जैसा है ही नहीं ना संगत जी इस 3D वर्ल्ड में। सब हम स्वार्थ के पीछे एक दूसरे से रिश्तों में जुड़े हुए हैं और आस उम्मीद लगा के बैठते हैं। आस उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं। बस जो अनकंडीशनल लव है, प्योर लव है, वो हमें भगवान देते हैं और उनके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता इस संसार में। गुरुजी महाराज जैसा कोई पिता नहीं है, गुरुजी महाराज की जैसी कोई माँ नहीं है। एक पिता के रूप में वो जो अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने, वो उसके उनकी जैसी कोई बात नहीं है। वो जो दीवार बन के आपके साथ खड़े होते हैं, वो जो दृढ़ निश्चय करवाते हैं दर्शन दे के, वो जो आपको इतना हिम्मत हौसला देते हैं, वो जो खुद सृष्टि कर चाहता आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है इस रेडी वर्ल्ड में, जहाँ इंसान ज़्यादा हौमे में आके लॉजिकल प्रैक्टिकल होके कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो और भगवान हमें इस उसी 3D वर्ल्ड में जो भगवान ने क्रिएट किया हुआ है उसमें वो हमें दर्शन भी दे रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हैं थ्रू टेलीपैथी मैसेज। और संगत जी मैंने महसूस किया कि टेलीपैथी मैसेज जो महाराज जी देते हैं ना, वो सिर्फ फ़ोन पे टेलीपैथी मैसेजेस नहीं हैं। वो हर हर तरीके से वो दे रहे हैं टेलीपैथिक मैसेजेस। तो उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरबाणी के थ्रू, गुरबाणी श्रवण करते हैं तो गुरबाणी के मीनिंग समझ आने लगते हैं। और फिर और जिस जिस सिचुएशन में हम होते हैं उस हिसाब से गुरु जी वही गुरबाणी के शब्द श्रवण करवाते हैं। वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस फील करवाते हैं उस गुरबाणी के शब्दों के थ्रू। हमारे गुरु जी ही सतगुरु हैं। वो जो गुरबाणी है जिसमें है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। तो गुरु जी महाराज ने ही जो श्री गुरु नानक देव जी और 10 गुरु सवान की जो भी गुरबाणी है वो गुरु जी महाराज जी की ही लिखी हुई है और वो ही सृष्टि कर चाहता है। और उन्होंने ही वो गुरबाणी अपनी संगत के लिए वो जो हमें मिली है, हम इतने ब्लेस्ड हैं। गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे भी यहाँ पे तो वही गुरबाणी की तरफ भी वो कहते थे। तो उन्होंने बता दिया कि वही श्री गुरु नानक देव जी हैं, वही महादेव प्रभु हैं, वही एक ओमकार हैं, वही ओम है, वही डिवाइन लाइट है। ये यूनिवर्स में जितने यूनिवर्स हैं वही उन्होंने बनाया है। उन्होंने बता दिया कि वो महाशिव सदाशिव जो हमेशा ही है, जो हम गुरबाणी में भी सुनते हैं, आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसे भी सच, है ना। वो सदाशिव जो हमेशा से ही है, हर युग में, उस जितने चारों युग हैं उसमें भी, और जो भी उससे पहले समय और बाद में जब युग खत्म भी हो जाएंगे सारे, अब ये कलयुग है लास्ट, तो उसके बाद भी रहेंगे, वो सदाशिव हैं। तो हम उनकी शरण में, जब खुद भगवान खुद वाहिगुरु सतगुरु बन के सतगुरु की शरण में हैं हम, बहुत ब्लेस्ड हैं। हमें जितना, हमें तो बस पुराना करते रहना चाहिए। ये जो इस टाइम पीरियड में ना मैंने ये देखा कि गुरुजी तो हैं ही, अंग संग हैं, वो भगवान खुद हमारे अंग संग हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो इफ़ बट थोड़ा सा डाउट डर आता है ना, थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एकदम घबरा जाते हैं। तो गुरु जी के टेलीपैथी डायरेक्ट मैसेज सेम सिचुएशन में आते हैं कि घबराया ना कर, हिम्मत रख, तू तो मेरी शेरनी बेटी है, तू इतना मतलब वो संभालते हैं। तो फिर टेंशन तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड ऐसा है ना, इतना स्टबन है ना, कि इतने समय हमने वो जो स्ट्रगल देखा होता है, जो ऐसा टाइम पीरियड जैसा अकेलापन या कोई होता ही नहीं हमारे साथ हमारे दुख सुख समझने के लिए, भगवान को तो पता ही है, गुरु जी महाराज को। तो ना वो हम परेशान हो जाते हैं अकेले लड़ते लड़ते। वो जो हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक तो अपने कर्मज की वजह से सफ़र कर रहे हैं, ऊपर से कोई साथ देने वाला नहीं होता प्रॉपर ना, तो इल्ज़ाम बड़े लगते हैं। ये तो सारी संगत को पता ही हुआ कि जो वाहिगुरु पे विश्वास रखते हैं, जिस धर्म में भी भगवान पे, उस उन पर ना मतलब उनका वो परीक्षा होती है कि उनको बहुत ही ब्लेम्स, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो वो मतलब यही हो सकता है कि उन सबको हम माफ़ करके, हाँ सच्चे दिल से माफ़ कर दें, क्योंकि वो इसीलिए वो दरवाजे बंद होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे फिर एक समय आता है पर परमात्मा अपना, वो महाराज जी, वो गुरु जी महाराज अपने दरबार में हमें एंट्री देते हैं।
तो ये गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। और गुरु जी डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं। वो 3D वर्ल्ड में कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं है तो भगवान सिर्फ ऊपर ही नहीं बैठे हैं, मतलब हम जैसे हम कहते हैं ना भगवान ऊपर है ना, तो वो तो उन्होंने बता दिया कि वो तो सारे सारे में है। तो फिर वो ये होता है ना, जो उनसे प्यार बहुत करते हैं वो उन्हीं की ब्लेसिंग होती है गुरु जी की, कि जो बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, आप खुद ही पे वो वाहिगुरु प्यार देते हैं, तभी आपके मन में इतना प्यार आता है भगवान के प्रति। तो वो देखिए हम कितने लकी हैं, वो 3D वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में आ गए कि चलो ये उनका चेहरा और ये उनकी जो इतनी डिवाइन पर्सनालिटी है, उनका जो ऑरा है और वो जो हमारे अंग संग हैं, वो जो डायरेक्ट आपको जिसने सृष्टि को बनाया है, जो ज्ञान के सागर हैं, वो आपको डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और गुरु जी महाराज देखिए ये ना हमें मतलब उनको पता होता है कि मतलब मेरी जो संगत है अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो गुरु जी महाराज सबको देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्म रखो, मुझे पता है सब के बारे में कौन क्या कर रहा है, कि तुम ये चिंता मत करो, सिर्फ फोकस करो अपने कर्मों की तरफ, कि वो तो हमारे संग है। और वैसे भी गुरु जी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा ही वो, जब मैंने देखा मैंने महसूस किया कि जब गुरु जी को लगता है ना कि ये अब बहुत डोल रही है, इनका मन घबरा रहा है, ये ऐसे हार मानती तो है नहीं, गुरु जी कहते होते कि तू हार मतलब तू तो मेरी शेरनी थी है ना, तो फिर भी ना उनको लगता है कि ये, तो फिर उस टाइम जो गुरु जी महाराज अपनी हर जगह प्रेजेंस जो दिखाते हैं ना, हर जगह वो बस कि मैं तो साथ में हूँ, क्या टेंशन ली हुई है। और फिर गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ा अपने से कनेक्ट किया कि मतलब तू टेंशन नहीं लेती रहे, तू मतलब सोचना मत सोचा करो, इसलिए थोड़ी मैंने तुम्हें अपने साथ कनेक्ट किया, मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए कनेक्ट करवाया कि सारी टेंशन छोड़ दो मुझ पर। इतने प्यारे भगवान है, अगर देख ही नहीं सकते वो अपनी संगत को ऐसे परेशान। और वो जो बैलेंस रखते हैं ना 3D वर्ल्ड में, जो बैलेंसिंग रखते हैं कि मतलब कि आप जो टाइम पीरियड पे भगवान को का सिमरन भी करना वो जरूरी, वो जो हमें बता रहे हैं, जो हमें 3D वर्ल्ड में हमारा जो मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था कि हाँ भगवान को याद करना चाहिए या नहीं, या कितना याद करना चाहिए, कैसे है ना, तो ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। तो जो गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग और शुक्राना जरूर करना ही है, कि सेवा सिमरन और शुक्राना अपने वाहिगुरु का सतगुरु का और सच्चे दिल से करना है। वो तो गुरु जी महाराज खुद ही कहते हैं, और वो अपनी सेवा लेते भी हैं अपनी संगत से, जो हमें सेवा देते हैं जिस तरीके से भी, वो हम बहुत लकी हैं। तो ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मेरे मेरे साथ संगत जी ऐसे हैं कि जैसे बाकी ऑलमोस्ट सारी फैमिली गुरु जी से कनेक्ट है ना, तो मेरी फैमिली में मैं ही हूँ। तो मेरे लिए पहले भी डिफिकल्ट था कि मैं वाहिगुरु पे बहुत मैं भरोसा रखती थी और प्यार बहुत था मेरा वाहिगुरु से। तो अब तो गुरु जी महाराज आ गए हैं, मतलब वाहिगुरु सतगुरु बन के आ गए, तो फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे बता ऐसे बढ़ाइए ना कि ये कौन से गुरु को मानने लगी है, ये कौन गुरु हैं ऐसे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी जो जो मेरी फैमिली में है ना, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया, लेकिन गुरुजी ने ना मुझे बहुत जल्दी कनेक्ट करवा लिया अपने साथ। और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी है, उनको पता ही है अब। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, कि अब मुझे कोई इतना नहीं कहता। और ये तो गुरु जी जब वो ही सृष्टि करना चाहता है, सब कुछ उन्होंने करना, त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास हमारी पास्ट लाइफ की फाइलें हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस लाइफ टाइम का जो भी है सब उनके पास है। हम कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, उनको सब कुछ पता है। तो वो जो अपनी संगत का हाथ पकड़ के, तो उनके अच्छे के लिए ही पकड़ते हैं, उनका कल्याण करने के लिए पकड़ते हैं, सिर्फ इस रेडी वर्ल्ड के उनकी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करते। वो उनकी आगे का जो उनकी जो स्पिरिचुअल साइड है, जो असेंशन है, प्यूरिफिकेशन है, वो साथ में चलती है। वो मतलब पैरेलल, दोनों पैरेलल चलती हैं वो दोनों चीज़ें। ये भगवान ने पहले ही अपनी संगत को ऐसे बनाया होता है, गुरु जी महाराज ने। तो वो बता देते हैं एक टाइम कि मेरी शरण में थे तुम। तो मैं जब देखती हूँ ना मैं अपने पास्ट, तो मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे गुरु जी वाहिगुरु ने कब कब कहाँ कहाँ बचाया, मुझे जस्टिस दिया। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी जो शुक्राना के कहते हैं ना, तो उसमें हमारा भला है। वो बहुत कहते हैं मुझे, शुक्राना किया कर, तेरे कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, शुक्राना किया कर। अब देखिए वो भगवान है ना,
हम कुछ इफ बट नहीं कर सकते, किंतु परंतु कर ही नहीं सकते। जब खुद भगवान की शरण में आ गए तो भगवान को पता है ना, हमें ये दिमाग से ये क्या हम लॉजिक लगा के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम अपने ब्रेन से क्या कर सकते हैं, हम ब्रेन से 3D वर्ल्ड की अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं बुक्स पढ़ के। इसकी एक लिमिट है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई मतलब जो भी डिपार्टमेंट है इस 3D वर्ल्ड में, जितने भी फील्ड्स हैं, कोई बन जाता है अपनी चॉइस से बन जाता है या कोई जैसे भी है ना। लेकिन अब ये समझ आता है कि वो भी अ, जो गुरु जी कहते हैं कि सारे दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं सृष्टि के, तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट जो हैं वो भी गुरु जी के पास ही है। मतलब गुरु जी सदाशिव हैं, सबसे बड़े, सबसे ऊपर जो है, सब तो बड़े रब गुरु जी महाराज। तो वो कहते हैं कि फिर तेरी प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी है ना। उनके पास वो 33 करोड़ देवी देवता भी उन्हीं के बीच में है, उन्हीं में विराजमान है। तो वो सदा शिव है। ऐसे सतगुरु की सतगुरु, अब गुरु जी महाराज ने ये भी बताया कि सतगुरु कौन है। ये भी उन्होंने ज्ञान की दात बख्शी हमें और बता दिया कि आप सतगुरु की शरण में हैं। संगत जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। सतगुरु उन्होंने बताया कि कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि आपको ज्ञान देते हैं, आप उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, और उस हिसाब से आप लाइफ लीड करते हैं कि आपको आपके अच्छे बुरे का पता होता है, आपको विवेक बुद्धि मिलती है ना। तो हम सतगुरु की शरण में हैं। हम इतने, वो जी कहते थे गुरुओं के लेवल होते हैं, तो जो भी गुरु हैं आए हैं, है ना। तो हम सतगुरु की शरण में हैं। सतगुरु जो सृष्टि के रचयिता खुद वाहेगुरु सतगुरु बनते हैं। मतलब जो सतगुरु हैं, जो अ, इस सृष्टि के रचयिता भगवान हैं, वो ही सतगुरु, और वो ही मतलब हमें उनकी शरण में है। तो वो कहते थे सतगुरु कौन है। सतगुरु जो अपनी संगत के हर तरीके के मर्ज, हर तरीके की फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स, डिजीज, एग्जाइटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं ये हर एक की क्षमता नहीं है। जो गुरु होते हैं वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। अब उस ज्ञान से आप अपनी लाइफ में, आपने उस ज्ञान से अपनी लाइफ को जीना है अच्छे तरीके से। लेकिन हम उस सतगुरु की शरण में हैं। हमारे जो जो संगत है, वी आर सो ब्लेस्ड कि वो हमें वो भगवान सतगुरु बन के, खुद सतगुरु बन के अपने दरबार में एंट्री दी है, और हमारा हर तरीके से कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। हमारे जो माइंड बॉडी सोल है, इसके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी जन्मों जन्मों की इस पे हमारे कर्मों की वजह से जो इसमें मैल लग गई है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, वो महाराज जी अपने ऊपर लेते हैं और वो दूर करते हैं। ऐसे सतगुरु की शरण में हैं हम। हमें हमारे 90% कर्म कष्ट अपने ऊपर लेके 10% जो हम भुगतते हैं, वो भी वो साथ में हमारे कटवाते हैं। और वो भी उसमें भी ना, जो 10% हमारे हैं, वो भी हमसे हम बड़ा ऐसे करते हैं कि क्यों दुख क्यों आ गया, ये ब्लॉकेज क्यों आ गई। तो गुरु जी फिर भी अपनी संगत को रोता हुआ नहीं देख सकते। तो गुरु जी मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं गुरु जी पे माण बहुत करती हूँ। मैं पहले कहती थी वाहिगुरु मैं किस पे माण करूँ, तो वो गुरु जी आ गए, कहते चलो तुम मुझ पे माण करो। अब गुरु जी मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो मुझे कहते हैं वो, मैं तू मेरी लाडली थी है, तू महाशिव की लाडली बेटी है, तू मेरी प्यारी थी है। और जो लाड पे दुलार गुरु जी महाराज कहते हैं, इसी की मैं बहुत कमी थी मुझे ना। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है। जैसे गुरु जी खुद कहते हैं कि तेरे तेरे भोलेपन का बहुत नजायज फरक होया, लोगों ने तेरे नाल बहुत धोखा होया, मैनू पता है, तू पिछला याद ना करया कर, तेरे नाल जो भी हो गया। और कई बार ये भी कहते हैं कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया मैं उसको सजा दूंगा। मतलब ऐसे होता ना, हम थोड़े से कि हम गुरु जी हम आपकी शरण में, आप हम सबको माफ कैसे कर दें, है ना। हम तो इंसान है, हमारे मन में तो ऐसे है ना। लेकिन गुरु जी महाराज फिर भी हमें ये सिखाते हैं कि सबको माफ कर दो, माफ कर दो आप सबको। और ये भी मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप ही ब्लेस करिए कि हम सबको माफ कर दें, कि ये हम यही समझे कि ये ऐसे जो भी हुआ ऐसे ही होना था। तो गुरु जी आप ही हील करिए, कोई ट्रॉमा मन में रहे ना, किसी के प्रति मन में कोई द्वेष बदले की भावना रहे ही ना। और बस वो जो ट्रॉमाज होते हैं ना, कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, वो थोड़ा सा ट्रॉमाज होते हैं। कोई भी समय में कुछ ऐसे हुआ था, तो फिर यही मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी वो आप कृपा करिए कि वो बिल्कुल सबको ही माफ़ कर दें कि कोई बात नहीं, ये भी इट वॉज ए पार्ट ऑफ लाइफ, और ऐसे ही होना था, तभी हमें सतगुरु की शरण मिली थी। शुक्राने का कहते हैं कि आप शुक्राना करिए गुरु जी महाराज जी का,
खुद वाहिगुरु सतगुरु बन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, अपने चरण शरण में जगह दी है, हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करो तो कम है। जब भी मैं घबरा जाती हूँ, मन डोलने लगता है, परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है यहाँ कौन संभालेगा। आजकल पता ही आपको, ये कलयुग का टाइम है, और वैसे भी मतलब कितना आप किसी को बता भी सकते हो ना, कोई इतना आपका सुनता भी नहीं है। वैसे भी गुरु जी महाराज ने हमेशा समझाया है कि दुख सुख मेरे साथ ही करना है जो भी। तो फिर भी मन घबरा जाता कि मैं कुछ हमारी ऐसी इंट्रैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे थोड़ा परेशानी आ जाती है। तो सब्र संतोख भी कितना ही मतलब हो सकता है, ये भी गुरु जी महाराज को पता ही है कि वो सब्र, ऐसे लगता है कि सब्र ही नहीं है बस, लेकिन गुरु जी महाराज फिर बचा लेते हैं, दया करते हैं, वो तो देखते रहते हैं अंग संग। ये मतलब मुझे इतने टाइम पीरियड में संगत जी समझ आया कि कई बार 3D वर्ल्ड की परेशानियाँ या कुछ इंसान होते हैं हमारी इंट्रैक्शन में, तो वो कई बार जोर लगा लेते हैं कि इनको हरा देना है, इनको मतलब है ना लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। लेकिन हमारे गुरु जी महाराज का हाथ है हमारे सर पर, वो हमें हारने नहीं देंगे, कभी भी नहीं हारने देते, जस्टिस करते हैं वो हमेशा। तो अब गुरु जी का हमारे सर पर हाथ है संगत के, गुरु जी हमें कभी भी नहीं हारने देंगे। तो उनके टेलीपैथी वैसे भी आते हैं कि मैं तेन कभी हार नहीं देवांगा, मैं तेन कभी बुरे इंसानों के सामने रोने नहीं दूंगा। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यार करते हैं गुरु जी महाराज मुझे, और उनको भी पता है कि कितना और सब्र कर सकते हैं हम। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है यहाँ है ना, तो पता ही है उनको। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, जितना उनका गुणगान करूँ मैं, वड्याई करूँ, सिलसिला करूँ कम है। बहुत प्यारे हैं वो, भगवान सृष्टि का रचयिता सदाशिव महाशिव। और सतगुरु का दरबार बहुत प्यारा है, गुरु जी महाराज का दरबार बहुत प्यारा है। ऐसे दरबार में गुरु जी ने हमें एंट्री दी है, और उनकी शरण में है, उनके चरण शरण में है, और इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। तो गुरु जी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो गुरबाणी का शब्द भी है, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी चित तुमरे द्वारे आया। तो जिस पल गुरु जी ने दर्शन दिए, सर पे हाथ रखा और हाथ पकड़ लिया और अपनी चरण शरण में जगह दी, दरबार में एंट्री दे दी, उस पल के तो मैं मतलब वारी जाती हूँ मैं कि वाहिगुरु इस रेडी वर्ल्ड में आ गए। तो महाराज ने मुझसे शुक्राना सत्संग भी बहुत शेयर करवाए हैं। तो गुरु जी आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आपके बिना गुजारा ही नहीं है। जब मैं आपको वाहिगुरु के रूप में पुकारती थी तब भी नहीं था गुजारा, तो अब तो आप फिजिकल फॉर्म में सामने आ गए, तो आपके दर्शन किए बिना तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता, आपके बिना, आपसे बात किए बिना नहीं मेरा गुजारा। तो गुरु जी हमेशा ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखना, हमेशा डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज आप देते रहना मुझे, अंग संग रहना, मेरे सर पर हाथ बनाए रखना, अपने चरण शरण में रखना, अपने चरणों की सेवा देना, अपने पवित्र चरणों की मुझे सेवा दीजिए महाराज। तो अपने चरण शरण में रखना, हमेशा मुझे अपने चरण शरण में रखना। तो संगत जी मैं यहीं पे ये शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र से। सत्संग बोलते समय से कोई भी भूल चुक गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।